हेलो एवरीवन, स्वागत है एक मेरी नए ब्लॉग में। आज मैं आम की चटनी, खट्टी मीठी चटनी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कच्चे आम का सीज़न चल रहा है। आम का अचार, चटनी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे स्टोर करके रख सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ, लंच में, डिनर में, टिफ़िन में बहुत ही टेस्टी होती है। आप भी इसे ज़रूर से बनाएं। ये 4-5 आम लिए हैं मैंने, इसको छील कर साफ़ कर लेंगे। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आप मुझे ज़रूर से बताएं। मुझे ये जानना बहुत ही अच्छा लगता है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आम की मीठी चटनी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप। इसको हमें छील कर साफ़ कर लेना है। पानी से अच्छे से धो लेंगे। सारे आम को छील कर धीरे धीरे छिलका साफ़ कर लेंगे। छिलके हटा देंगे, गला हुआ पार्ट हटा देंगे। इसको बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों में बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको हम स्टोर कर रख सकते हैं 1-2 मंथ के लिए। इसको हम धोकर छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। बहुत छोटे छोटे पीसों में गुठली को अलग कर देंगे। छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। सारे आम को हम इसी तरह काटना है। इसको हमें कद्दूकस नहीं करना है। कद्दूकस करने से इसका फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इस तरह से बनाने से ये और भी टेस्टी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। मीठा आम का अचार भी कह सकते हैं आप इसे। हमारे सारे आम कट चुके हैं। अब चलते हैं गैस के पास। एक पैन लेंगे, उसमें 1-2 चम्मच तेल में इसको हल्का सा सौटे कर लेंगे, लगातार चलाते हुए। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही भूनना है। इससे इसमें गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमें ऐसे ही चलाना है। जब ये हल्का सा सॉफ्ट होने लगे तो इसमें चीनी, लगभग 100 ग्राम चीनी, 1 कप के बराबर इसमें डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर ही इसको लगातार चलाना है। चीनी मेल्ट होने लगे तब तक हमें इसे लगातार चलाते रहेंगे। चीनी नीचे से चिपक ना जाए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। इसको इसी तरह पकने देना। जब चीनी मेल्ट होने लगे तब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, मुझे अवश्य से बताएं। आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है, अपनी राय कमेंट में अवश्य दीजिए। मुझे जानना अच्छा लगता है कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये कैसी लग रही है। चीनी लगभग मेल्ट हो चुकी है। इसमें मेल्ट होने लगे तो हम इसे मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच रेड चिली, 1/4 चम्मच टर्मरिक, 1/4 चम्मच कोरिएंडर पाउडर इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे। नमक 1/4 चम्मच ऐड करेंगे हम इसमें लगातार चलाते हुए हमें ऐसे ही पकाना है इसको। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। पराठे के साथ, रोटी के साथ बच्चे इसे बड़े चाव से खाते हैं। आपको इसमें मैंने 3 चम्मच लगभग जैगरी पाउडर, शक्कर भी आप बोल सकते हैं, इसे इसमें डाला है। इसको भी हम इसे भी चलाते हुए पका लेंगे और धीरे धीरे हमारी मीठी चटनी तैयार हो रही है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, अपनी राय अवश्य से बताएं। और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। हमारी चटनी तैयार हो रही है। इसमें थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हम और इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। ये हमारी तैयार हो रही है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बस दीजिए। आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे बताएं। लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसको पकते पकते 3 से 4 मिनट और पकाना है हमें इसमें, क्योंकि इसमें हल्का सा पानी सा दिखने लगा है। इसको बिल्कुल ही हटा देना है। हमारी चटनी में बबल्स आने लगे तब समझो कि ये पक गई हमारी। ये पानी पूरा
भाप बनकर उड़ जाए। और हमारी चटनी धीरे धीरे तैयार हो रही है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम इसको अब सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई